नमस्कार, आप सभी को हमारा YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्प्लिट एंड मार्च रूल। अब देखिए, इधर इस स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन को आपको प्रत्येक क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। अब देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा और मुश्किल भी होगा, लेकिन इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पे कीजिएगा तो आपको एक एक क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट लग सकता है। लेकिन अगर आप इसको सही अप्रोच से कीजिएगा, अगर आपके पास सही जानकारी है, सही नॉलेज है, प्रॉपर ट्रिक्स है, तो आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इधर कुछ परसेंटेज का वैल्यू आपको दिख रहा है, तो हम आपको पहले से ये बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं, केवल परसेंटेज का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, और वो भी ज़्यादा नहीं है। जो बेसिक एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट है वो आपको चाहिए। बेसिक एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी नंबर का, मान लीजिए 10% मतलब कितना होता है, कोई भी नंबर का 10% मतलब कितना होता है, उस नंबर को जैसे ही आप 10 से डिवाइड करोगे जो आता है, यानी 10% का वैल्यू होता है 1/10। यानी उस नंबर के लास्ट में अगर 0 रहता है तो एक 0 कैंसिल होगा, अगर 0 नहीं रहता है तो एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। अगर किसी भी नंबर का आपको 5% निकालना है तो 5% का मतलब कितना होता है। 5% मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 10% करके आपका जितना आता है उसका आधा होता है 5%। यानी 10% मतलब एक 0 एक 0 आप राइट हैंड साइड यानी नंबर का लास्ट में जो अगर है तो उसको कैंसिल कीजिएगा। उसके बाद आपको जो मिलेगा यानी 10% का वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5% आएगा। कोई भी नंबर का अगर आपको 50% निकालना है, 50% मतलब 100/2, यानी उस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। कोई भी नंबर का अगर आपको 25% निकालना है तो 25% मतलब कितना, 50% करके जो आएगा उसका फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़, अगर 1% निकालना है तो 1/100 यानी 2 0 को काटना है। तो ये सब कुछ छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और बाकी कुछ परसेंटेज का एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट है, ये जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे आपको बता देंगे। तो चलिए, इधर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन मिनिमम टाइम, क्योंकि एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप IBPS देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, SSC देते हैं, जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स है, एरिथमेटिक है, सिंप्लीफिकेशन है, सभी चैप्टर्स में ये ट्रिक्स आपको काम में आएगा। देखिए, ये 57% ऑफ 8500 प्लस 47.5% ऑफ 2480 माइनस 64% ऑफ 150। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। देखिए 50, इसको हम आपको माइंड पे करके बताते हैं कैसे हो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ विल यू थिंक। देखिए 57% को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, 60% माइनस 3%, नहीं तो 50% प्लस 5% प्लस 2%। देखिए 8500 का 50% कितना होता है, 4250, प्लस इसका 5% कितना होता है, इसका 10% होता है 850, तो 5% कितना होगा, 850 का आधा यानी 425। यानी आपका उधर 4250 था और साथ में कितना आ गया, 425 आ गया, यानी 4675 आ गया। साथ में आपको 2% और करना है। इसका 1% का वैल्यू कितना होता है, 85। 2% कितना होता है दोस्तों, 170 होता है। यानी आपके पास ऑलरेडी कितना है, 4675 है। साथ में अगर आप 170 को ऐड कीजिएगा तो आपका इधर कितना आएगा दोस्तों, 4845, यानी 4845 आएगा। प्लस अब देखिए 47.5% ऑफ 2480। देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक 40% प्लस 7.5 यानी 40% प्लस 5% प्लस 2.5%, नहीं तो इससे भी इजी होगा, आप 50% माइनस 2.5% कीजिए। इसका 50% मतलब कितना होता है, इसका आधा होता है, यानी 2480 का आधा कितना होता है, 1240, और इसमें से आपको कितना माइनस करना है, 2.5% माइनस करना है। दोस्तों इसका 10% का वैल्यू होता है 248, क्योंकि 10% हम पहले आपको बताए थे, कोई भी नंबर का 10% अगर आप निकालिएगा तो आपको जो इसका लास्ट है उसमें से एक 0 कैंसिल करना है, तो इसका 10% का वैल्यू होता है 248। तो दोस्तों इसका 2.5% यानी 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो 10% का जो वैल्यू है उसको 4 से आपको डिवाइड करना है। यानी देखिए 248 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 62 होता है। कैसे कीजिएगा, 240 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 होगा, और 8 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा, यानी 62 होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका 50% का वैल्यू कितना था, 1240, 1240, उसमें से आपको कितना घटाना है, 62 घटाना है। तो देखिए 1240 से अगर आप 60 घटाइएगा
तो कैसे घटाना है देखिए, 1240 से पहले आप 40 घटाइए 1200 होगा, और 20 घटाइए 1180 होगा, और 2 घटाइए तो कितना होगा 1178। तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा आपका 1178। अब ये दोनों को आपको जुड़ना है, उसमें से आपको कितना घटाना है 64% ऑफ 150। तो देखिए 64% ऑफ 150 आप कैसे कीजिएगा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक 65% माइनस 1%, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो इसका 60% प्लस 4%। देखिए दोस्तों 150 जो है 150, इसका 10% का वैल्यू होता है 15, तो 60% का वैल्यू कितना होगा 15 इंटू 6 यानी 90 होगा। साथ में आपको 4% जुड़ना है। 150 का 1% कितना होता है दोस्तों 1.5, क्योंकि 1% मतलब 1 के नीचे 2 जीरो रहता है, यानी 0.2 कदम लेफ्ट में शिफ्ट करेगा यानी 1.5 होगा। तो 4% का वैल्यू कितना होगा 1.5 इंटू 4 यानी आपका कितना होगा 6। तो 64% ऑफ 150 कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 90 प्लस 6 यानी 96। इसका मतलब होता है आपको पहले ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ के उसमें से कितना घटाना है 96 घटाना है। तो देखिए दोस्तों इसको अगर आप जोड़िएगा तो क्या होगा, इसको अगर आप जोड़िएगा तो 8 5 13 कैरी 1, 7 1 8, 8 4 12 कैरी 1, 1 + 1 2, 8 2 10, और ये आपका कितना आएगा 6023। तो ये 6023 माइनस आपको कितना करना है 96 करना है, तो आपका आएगा 5927। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 5927, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो देखिए ये जो कैलकुलेशन है हम लोग माइंड पे किए हैं, अब आपको हम समझाते हैं कि इसको आप एक्चुअली कैसे कीजिएगा। आप माइंड पे जो कैलकुलेशन हम इतना फास्ट किए हैं, तो इस कैलकुलेशन को आप एग्जाम में कैसे इतना फास्ट कर सकते हैं, ये आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। देखिए पहले आते हैं 57% ऑफ 85। ये जो 57% है इसको आप ऐसे लिखिएगा 50% प्लस 5% प्लस 2%। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो 60% माइनस 3%, जैसा आपको सही लगे। तो देखिए किसी नंबर का 50% क्या होता है, उसका आधा होता है। तो 8500 का आधा कितना होता है, 8000 का आधा होता है 400, 500 का आधा होता है 250, यानी 4250 होता है। अब देखिए 5%, इसका 10% का वैल्यू होता है 850, तो अगर आप 5% कीजिएगा तो 850 का आधा होता है 425, तो ये होगा 425। अब 2%, इसका 1% का वैल्यू होता है 85, तो दोस्तों 2% का वैल्यू कितना होगा 85 इंटू 2 कितना होता है 170 होता है। अगर आप ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 4845, तो आपको मिलेगा 4845। अब देखिए दोस्तों आपको नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो है 47% ऑफ 2480। अब 47.5%, इसको आप क्या कीजिएगा ना 50% करके आपका जो भी आता है इसमें से आप कितना माइनस कीजिएगा ना 2.5% माइनस कीजिएगा। तो देखिए इसका 50% कितना आता है, 2480 का 50% होता है 1240। 2480 का जो 50% है वो होता है 1240, तो इधर लिखिए 1240 माइनस आपको करना है कितना माइनस 2.5%। देखिए दोस्तों इसका 2.5% मतलब कितना होता है 10% करके जितना आएगा उसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। इसका 10% का जो वैल्यू होता है आपको पता है कि ये 248 होता है। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए आपका 240 को 4 से डिवाइड करने से 60 होता है, और 8 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी इसका 2.5% होता है 62। तो आपको क्या करना है ना इसको माइनस करना है, क्योंकि आपको 47.5% चाहिए। तो अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 1178 आएगा। अब देखिए थर्ड जो है आपको 64% ऑफ 150 निकालना है। तो 150 का 60% कितना होगा और 4% कितना होगा, क्योंकि 64% को हम लोग क्या करेंगे 60% प्लस 4% करेंगे। देखिए 150 का जो 10% का वैल्यू होता है वो होता है 15, तो 60% कितना होता है 6 15 90 होता है, और इसका 1% का वैल्यू कितना होता है 1.5 होता है, और 4% का वैल्यू कितना होगा 6 होता है, यानी ये कितना होगा 96 होगा। आप क्या करना है दोस्तों, आपको ये दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो देखिए 8 5 13 कैरी 1, 7 1 8, 8 4 12 कैरी 1, 8 1 9 1 10 कैरी 1, और 4 1 5 1 6 6023, और आपको माइनस कितना करना है 96 करना है। अब देखिए 96 माइनस करना बहुत ईजी है। आप पहले 6023 जो है इसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 5923 होगा, लेकिन आपको 96 माइनस करना है, यानी 4 पे और घटाना है और बढ़ाना है उसके साथ, यानी कितना होगा 5922।
5.97। हम दोबारा बताते हैं ये माइनस करने का तरीका। ये 6023 जो है, इसमें से पहले आप 96 के बदले 100 घटाइए, तो ये कितना होगा 5923 होगा। लेकिन आपको घटाना था 96, आपने कितना घटाया 100 घटाया, यानी आप 4 ज़्यादा घटाए, तो 5923 के साथ आपको 4 फिर से जुड़ना है, यानी कितना होगा 5927। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5927। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कोई भी नंबर का 10% यानी कितना होता है 1/10 होता है। अगर आप 5% निकालिएगा तो 5% मतलब कितना आएगा ना 10% का आधा। अगर आपको 2.5% निकालना है तो आप इसको 10% को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं 5% को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर का अगर आपको 50% निकालना है तो वो कितना होता है 100%, यानी वो नंबर उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर आप 25% निकालना चाहते हैं तो 50% करके उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर का 1% अगर आपको निकालना है दोस्तों तो वो क्या होता है 1/100 होता है। तो इस तरीके से परसेंटेज का छोटा छोटा कैलकुलेशन करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखिए। 28% of 2850 plus 32.5% of 320 plus 87.5% of 120 is equal to 1000 plus x। x का वैल्यू क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व इट। देखिए दोस्तों, ये 28% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30% माइनस 2%। तो देखिए इसका 10% का वैल्यू कितना होता है 285 होता है। इसका 10% का वैल्यू कितना होता है 285। तो ये 28% को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 30% माइनस 2%। देखिए इसका 10% का वैल्यू जो है वो 285 होता है, तो अगर 30% कीजिएगा तो 285 का 3 गुना आपको करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं 280 का 3 गुना होता है 840, और साथ में 5 का 3 गुना 15, यानी 840 प्लस 15 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 855। देखिए ये जो कैलकुलेशन है हम लोग सब माइंड पे करेंगे, हम लोग केवल जो वैल्यू है उसको लिखेंगे इधर। कैसे माइंड पे कीजिएगा? देखिए इसका 10% का वैल्यू होता है 285, क्योंकि 10% मतलब क्या होता है एक जीरो लास्ट से आपका लास्ट में से आपका कैंसिल होगा। तो अगर आपको 30% करना है तो 285 का 3 गुना करना है। आपको पता है कि 280 का 3 गुना 28 × 3 होता है 84, यानी 84। तो 280 का 3 गुना कितना होता है 840। साथ में आपको 5 × 3 कितना करना पड़ता है ना 15। तो 840 प्लस 15 कितना होगा ना 855। और उसमें से आपको कितना घटाना है ना 2% घटाना है। तो देखिए दोस्तों इसका 1% का वैल्यू कितना होता है 28.5। तो इसका 2% कितना होगा आपको पता है कि 28 × 2 56 और 0.5 × 2 यानी 1, यानी 56 प्लस 1 कितना होता है ना 57। यानी इसमें से आपको कितना घटाना है ना 57 माइनस करना है। तो देखिए दोस्तों 855 से अगर आप 55 घटाओगे तो कितना आएगा 800 आएगा, और 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 798। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 798। अब देखिए दूसरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 32.5% ऑफ 320। देखिए दोस्तों ये 32.5% को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका 30% प्लस 2.5%। देखिए इसका जो 10% का वैल्यू होता है कितना होता है 32 होता है 10%। तो अगर हम 30% निकालेंगे इसका 30% का वैल्यू कितना होगा 32 × 3 कितना होगा 96। साथ में आपको कितना करना है ना 2.5% ऐड करना है। देखिए दोस्तों इसका 10% का वैल्यू कितना होता है 32 होता है। तो 2.5 यानी 10 को 4 से डिवाइड करना, 10% का जो वैल्यू है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 32 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी 96 प्लस 8 यानी कितना होगा 104। तो ये आपका आ गया 104। अब देखिए इसको और एक तरीके से आप कर सकते हो, और एक तरीके से क्या कर सकते हैं, ये 32.5% को हम ऐसे कर सकते हैं 20% प्लस 12.5%। अब देखिए ये दोनों चार्ज होगा किसके ऊपर ना 320 के ऊपर। अब देखिए 320 का 20%, 320 का 10% कितना होता है 32, और 20% कितना होता है 64। प्लस देखिए दोस्तों 12.5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है आपको पता है कि 1/8 होता है, क्योंकि 1/8 को अगर आप परसेंटेज में लेकर जाइएगा तो ये कैलकुलेट करके आप देखिएगा कि 12.5% होता है। तो इसका 1/8 यानी 1/8 ऑफ 320 यानी कितना होता है 40 होता है। अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 104 ही आपका होगा। अब देखिए थर्ड जो है 87.5% ऑफ
120। देखिए 87.5% को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत लोग इसको बहुत तरीके से करते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको 50% प्लस 30% प्लस 5% प्लस 2% करते हैं। 87.5% को क्या करते हैं 50% प्लस 30% यानी 80 प्लस 5% यानी 85 प्लस 2.5%। लेकिन आपका थोड़ा ज़्यादा ब्रेकअप हो रहा है, नहीं तो आप इसको 90% माइनस 2.5% कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं ना, 90% माइनस 2.5%। देखिए दोस्तों इसका 90% का वैल्यू क्या होगा, इसका 10% का वैल्यू कितना होता है 12 होता है। तो 10% का वैल्यू अगर 12 है तो 90% का वैल्यू कितना होगा 9 × 12 यानी 108 माइनस 2.5%। देखिए दोस्तों इसका 10% का वैल्यू कितना होता है 12 होता है यानी 12 होता है। तो 2.5% अगर आप कीजिएगा यानी इसको 4 से डिवाइड करना है, यानी 12 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। यानी इसमें से आपको कितना करना है 3 घटाना है। तो अगर आप 3 माइनस कीजिएगा 108 से तो आपका कितना आएगा 105। तो इसका वैल्यू आ गया 105। नहीं तो दोस्तों आप इसको और एक चीज़ कर सकते हो। देखिए अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 1/8 का इक्विवेलेंट परसेंटेज होता है 12.5%। अगर हम 7/8 करते हैं तो 7/8 यानी 7 × 12.5%। तो 7 × 12.5% अगर आप कीजिएगा तो ये 87.5% आता है। तो ये 87.5% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 7/8। तो 7/8 ऑफ 120 अगर आप काटिएगा तो ये 15 होगा, 7 15 कितना होता है 105। तो जैसे भी आप कीजिएगा आपका 105 ही आएगा। तो देखिए ये जो परसेंटेज का कन्वर्शन रूल है, कैसे हम फंडामेंटल फ्रैक्शन से कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल फ्रैक्शन यानी आपका 1/8, अब जैसे ही आप उसके साथ 7 इंटू किए तो वो कंपाउंड फ्रैक्शन हो गया। तो ये परसेंटेज का कन्वर्शन रूल के ऊपर जो एक वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल क्रैक योर एग्जाम में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आपका जानकारी के लिए आपको हम बता के रखते हैं कि ये वीडियो को आप एक बार आप देख लीजिएगा ज़रूर। और इस वीडियो में आपको सारा ऐसा जितना भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है जो आपका एग्जाम में आ सकता है, ये सारा परसेंटेज का कन्वर्शन दिया हुआ है। ये कन्वर्शन रूल के ऊपर एक फुल वीडियो है, उसमें आपका एकदम बेसिक 0 लेवल से लेकर एकदम मैक्सिमम लेवल तक दिया हुआ है। उसको देखने के बाद आपको कन्वर्शन रूल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इधर 798 हो रहा है और साथ में कितना है 104 हो रहा है और साथ में कितना है 105। ये तीनों को आपको जुड़ना है। तो 104 यानी 104 प्लस 105 यानी कितना होता है 209। अब देखिए दोस्तों ये 209 है, अब इसको जुड़ना है किसके साथ 798 के साथ। चलिए 798 को अगर हम 800 मान लेते तो 800 प्लस 200 कितना होता है 1000 और हमको 209 जोड़ना था जिसमें से हम 2 इधर बढ़ा दिए तो कितना है अभी 7 जोड़ना है यानी कितना होगा 1007 हो जाएगा। तो इस तरफ मेरा वैल्यू कितना आएगा 1007 और इधर देखिए दोस्तों ये 1000 प्लस x है यानी x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा आपका 7। x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा आपका 7। अब देखिए ये जो जोड़ने का जो तरीका है इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको हम दोबारा आपको बताते हैं। देखिए 104 और 105 दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 209 आएगा। अब हमको 798 के साथ 209 जोड़ना है। तो देखिए 209 को हम फिलहाल ये जो 209 है इसमें से 2 पहले हम ऑलरेडी इसको दे दिए यानी 798 प्लस 2 800 हो गया। अब 200 ऐड कर दीजिए तो 800 प्लस 200 कितना 1000 हो गया। अब हमको 9 में से हम 2 तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं तो मेरे पास रिमेनिंग कितना जुड़ना है 7 यानी 1000 प्लस 7 कितना होगा 1007 यानी ये x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आप इस क्वेश्चन को माइंड पे ही सॉल्व कर सकते हैं। इधर हम आपको ये डिटेल्स में समझा के बताए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आगे से अगर आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा केवल उसको लिखिएगा। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि 28% ऑफ 2850। अब देखिए इसका 30%, तो 30% मतलब 10% का 3 गुना, इसका 10% का वैल्यू कितना होता है 285, इसका 3 गुना कितना होगा आपको पता है कि 280 का 3 गुना होता है 840 और 5 का 3 गुना 15 यानी 855। तो ये दिमाग में रखिए कि 855 इधर हो रहा है। साथ में आपको कितना 2% माइनस करना है। इसका 1% का वैल्यू कितना होता है 28.5। अब इसका 2% का वैल्यू कितना होगा 28 दूनी 56 यानी 56 और 0.5 इंटू 2 यानी 1 यानी 57। इसका मतलब आपको 855 से कितना माइनस करना है 57 माइनस करना है। तो 855 से पहले आप 55 घटाइए तो 800 होगा और 2 घटाइए तो कितना होगा 798 यानी 798। तो आप एक ही बार में केवल इधर 798 यानी 798 को लिखिएगा।
सिमिलरली कैलकुलेट करके इधर अगर आप 32.5% है, इसको आप क्या कर सकते हो ना 20% प्लस 12.5%, इसका 10% होता है 32, 20% कितना होगा 64, और साथ में आपको कितना जुड़ना है, इसको आपको 12.5% यानी 1/8 ऑफ 320 यानी 40 जुड़ना है, यानी 64 प्लस 40 कितना होगा 104। तो आप डायरेक्टली क्या लिखिएगा 104 लिखिएगा। और अगर आपको कन्वर्शन रूल पता है तो 87.5% का मतलब होता है 7/8। तो 8 से अगर आप 120 को काटिएगा तो 15 होगा, तो 7 15 कितना होता है 105, केवल इधर आप 105 लिखिए। अब तीनों को जब जुड़ना है तो जुड़ने का भी शॉर्टकट होता है कि हमेशा हम लोग जो लिख लिख कर जुड़ते हैं वैसा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 104 और 105 दोनों मिलकर कितना होता है 209 होता है। अब इसमें से दो हम पहले 798 को दे दिए हैं, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 800। अब 800 के साथ आपको कितना जुड़ना है 200 यानी 1000, और 9 में से आप 2 दे दिए हैं तो आपके पास और 7 है यानी 1007, यानी ये 1000 प्लस 7 यानी x का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। आइए अगला क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये 177.5% ऑफ 80 प्लस 56.525% ऑफ 96 माइनस 88.33% ऑफ 180। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इधर जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आया है, और ऐसा क्वेश्चन आगे भी बहुत सारा एग्जाम में आने का संभावना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देख के आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जो हम लोगों का बेसिक प्रोसेस है स्प्लिट एंड मार्च रूल, पहले इसको स्प्लिट कीजिए उसके बाद मार्च कीजिए, उस रूल पे चलिए आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए ये 177.5% को हम क्या कर सकते हैं। देखिए हम पहले माइंड पे करके आपको बताते हैं। 177.5% को आप 100% प्लस 40% प्लस 37.5%। 100% 80 का 80 होता है, 40% 80 का 32 होता है, और 37.5% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 3/8, यानी 3/8 ऑफ 80 कितना होता है 30 होता है। यानी उधर आपका 80 और इधर 32 प्लस 30 यानी 62, यानी ऐड कीजिएगा तो 142। तो इधर आपका कितना आ रहा है, इधर आपका आ रहा है 142 प्लस 56.25%। इसको 50% प्लस 6.25% में तोड़िए तो 50% ऑफ 96 कितना होता है 48। अब 6.25% का वैल्यू होता है 1/16, जिसको परसेंटेज का कन्वर्शन पता है तो वो है 1/16। तो 1/16 ऑफ 96 कितना होता है 6, यानी आपका 48 प्लस 6 कितना होता है 54। तो आप इधर क्या लिखिएगा, इधर आप 54 लिखिएगा। अब देखिए इधर है 88.33% ऑफ 180। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो ना 80% प्लस 8.33। देखिए 180 जो है इसका 10% का वैल्यू कितना होता है 18 होता है, तो 80% 18 इंटू 8 होता है। तो दोस्तों 18 इंटू 8 कितना होता है आपको पता है 128 होता है, 144 होता है। तो 18 इंटू 8 होता है 144। अब साथ में आपको 8.33 का वैल्यू होता है 1/12। 8.33% का वैल्यू होता है 1/12। तो 1/12 और 180 कितना होता है 15। तो उधर आपका 144 यानी 144 और इधर 15 यानी 159। मतलब ये दोनों को ऐड करके जो आएगा उसमें से आपको कितना घटाना है ना 159 घटाना है। तो देखिए अल्टीमेटली आप क्या कीजिएगा, ये 142 माइनस 159 तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, ये -17 आ रहा है। तो -17 इधर आपका आ रहा है, तो -17 और आपका प्लस 54 है। तो 54 से अगर आप 17 को घटाइएगा तो कितना आएगा 37 आएगा। अब देखिए दोस्तों 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, 25 प्लस 12 होता है। तो 12 मतलब क्या होगा √144 यानी 12 का स्क्वायर। तो यानी ये √ऑफ क्या होगा 144। तो आंसर होगा आपका सी। तो देखिए ये हम लोग माइंड पे कैलकुलेट किए हैं। अगर आपको करना है फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपके लिए हम इसका माइंड पे जो हम कैलकुलेट किए हैं उसको हम लिख के आपके लिए बता रहा है कि कैसे आप माइंड पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, केवल परसेंटेज को स्प्लिट करो, स्प्लिट करके वैल्यू निकालो, निकाल के उसको फिर से स्मार्च करो। देखिए 177.5%, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 40% प्लस 37.5%। देखिए 80 का 100% का वैल्यू 80 होता है, इसका 40% कितना होता है, 80 का 10% होता है 8, तो 40% कितना होगा 32। अब देखिए 37.5% परसेंटेज का कन्वर्शन रूल में हम लोग देखे थे 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%। तो 3/8 अगर है तो 3/8 का वैल्यू होता है 37.5%। तो 3/8 ऑफ 80 अगर आप कीजिएगा तो 80 को
8 से काटिएगा तो 10 होगा, 10 इंटू 3 कितना होगा, 30 होगा। तो अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, ये आपका आएगा 1 8 3 11 3 14 यानी 142। अब देखिए सेकेंड जो है 56.25%, इसको हम 50% प्लस 6.25% लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों 50% ऑफ 96 का आधा कितना होता है, 48 होता है। अब देखिए 6.25%, दोस्तों हम लोग जानते हैं 1/16 जो है इसका परसेंटेज अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/6 इंटू 100 यानी कितना आएगा 61/4%, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6.25%। तो ये 6.25% का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/16। तो 1/16 ऑफ 96 कीजिएगा दोस्तों कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो इधर आपका आ रहा है 54। नेक्स्ट 88.33%, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 80% प्लस 8.33%। देखिए दोस्तों 80% ऑफ 180 का 10% का वैल्यू होता है 18। आप 80% 18 इंटू 8 इंटू 10 80 और 8 8 64 यानी 80 प्लस 64 होता है 144। नहीं तो अगर आपका टेबल याद है तो 18 इंटू 8 कितना होता है, 144। और साथ में 8.33, देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं 1/12 का इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होता है, 1/12 इंटू 100 अगर आप कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में लेकर जाना है तो उस फ्रैक्शन के साथ क्या करना है ना, 100 इंटू करना है। तो 8 इंटू 12 होता है 96, रिमाइंडर 4 होता है, तो 8 4/12 यानी 81/3%। इसको हम लोग 8.33% लिख सकते हैं। तो 8.33% यानी 1/12, तो 1/12 ऑफ 180 अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 15 आएगा। तो देखिए ये अल्टीमेटली आपका आ रहा है 159। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ये दोनों को प्लस करना है, साथ में ये माइनस करना है। तो पहले हम ये दोनों का माइनस कर लेते हैं। तो 142 माइनस 159 कितना आता है दोस्तों, -17 आता है, और ये कितना आता है प्लस 54 यानी आपका इस तरफ आएगा 37। लेकिन आपको ये 37 को लिखना है 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √144। तो √144 यानी आपका क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 144 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक साथ दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा। एक परसेंटेज का स्प्लिट एंड मार्च रूल आपको जानना पड़ेगा जो आप इस वीडियो में सीखे हैं, और दूसरा आपका फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट परसेंटेज, जैसे 1/8 का वैल्यू 12.5%, इसका कंपाउंड फ्रैक्शन 3/8 37.5% जो हम लोग इधर यूज़ किए हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नॉर्मली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि इसको 100% प्लस 40%, इसको 100% प्लस 50% प्लस 25% प्लस 2.5%, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर आपको कन्वर्शन रूल पता है तो आप इस जगह पे डायरेक्टली 100% को ऐसे लिखिए कि 80 का 100% 80 होता है, और 77.5% को आप क्या कीजिएगा ना, 40 प्लस 37.5%, और इसके जगह पे आप 3/8 लिख सकते हैं। सिमिलरली जहाँ तक आपका 6.25% का सवाल है कि 6.25% मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 1/16 होता है, और ये 8.33% मतलब होता है 8.33। तो देखिए ये परसेंटेज का कन्वर्शन रूल हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल क्रैक कीवर्ड एग्जाम में जो परसेंटेज का कन्वर्शन रूल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, इसमें पूरा आपका ये कन्वर्शन रूल के ऊपर जो भी है सब कुछ मिल जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग परसेंटेज का स्प्लिट एंड मार्च रूल, स्प्लिट मतलब कैसे आप इसको तोड़िएगा, उसके बाद फाइनली इसको जोड़िएगा, और साथ में आपको थोड़ा बहुत कन्वर्शन रूल भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।